हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड हिंदी की पुस्तक सारंगी में से पाठ 24 गिरे ताल में चंदा मामा कविता करेंगे। ठीक है। ताल का मतलब होता है बच्चों तालाब। तो तालाब में कौन है? चंदा मामा गिर गए हैं। ठीक है। गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा। ये देखो, ये चंदा मामा की परछाई हमें तालाब में दिखाई दे रही है ना। इसे बोल रहे हैं कि चंदा मामा तालाब में गिर गए हैं और सबने देखा है। तो बच्चों ये देखो, अब चंदा मामा की परछाई के ऊपर जाल है ना, तो सब बोल रहे हैं कि चंदा मामा जाल में फंस गए हैं। सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। तो अचंबा का मतलब है बच्चों आश्चर्य होना या हैरानी वाली कोई बात। मछुआरा कौन होता है? मछुआरा होता है जो मछलियाँ पकड़ता है। तो जब मछुआरे ने मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब में जाल फेंका तो उसमें चंदा मामा फंस गए। मगर एक आश्चर्य वाली बात हुई कि जब मछुआरे ने जाल इकट्ठा किया, समेटा का मतलब है इकट्ठा करना। ठीक है। जब मछुआरे ने जाल इकट्ठा किया तो उसमें चंदा मामा कहीं नहीं थे। तो चंदा मामा कहाँ चले गए? तो बच्चों चंदा मामा तो तालाब में गिरे ही नहीं और ना ही वो जाल में फंसे। क्यों? क्योंकि तालाब में तो सिर्फ चंदा मामा की परछाई थी। इस कविता के कवि हैं राजेश जोशी। शब्दों का खेल। कविता में अचंबा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो बच्चों अचंबा शब्द का अर्थ है आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। ठीक है। नीचे दिए हुए किस वाक्य में अचंबा शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो अब हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि अचंबा शब्द का ठीक प्रयोग कहाँ हुआ है। क्या शब्द है? अचंबा, और इसका अर्थ क्या? आश्चर्य। चलो देखते हैं। ये देखकर अचंबा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। ये देखकर अचंबा हुआ कि चांद रात में दिखता है। तो बच्चों ये दोनों बातें तो आम ही हैं। सूरज हमें प्रकाश देता है और चांद हमें रात में ही दिखता है। इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। ये देखकर अचंबा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। तो ये वाक्य सही है। यहाँ पर हमें हैरानी वाली बात है कि आधी जगह में, आधे मैदान में बारिश हो रही है और आधा मैदान सूखा है। ठीक है। इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए। अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। तो बच्चों अब इस कविता में जहाँ जहाँ पर चंदा मामा है वहाँ पर हमें क्या लिखना है? सूरज दादा, और एक नई कविता बनानी है। ठीक है। देखो, गिरे ताल में सूरज दादा सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में सूरज दादा सबने देखा सबने देखा, सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। ठीक है। ये हमने सूरज दादा लिखकर एक नई कविता बना दी। मिलकर पढ़िए। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। बच्चों ये देखो, ये छोटी सी एक कविता है और किसने लिखी है? मोहम्मद साजिद खान ने। कि चांद की रोटी पानी में आ गई, ये देखो, और मछली फिर भी उसको खा नहीं पाई। चांद की रोटी क्या है बच्चों? चांद की परछाई पानी में आई है। ठीक है। सोचिए और लिखिए। चांद की रोटी किसे कहा गया है? चांद की रोटी चांद की परछाई को कहा गया है। मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? वह रोटी नहीं, चांद की परछाई थी, इसलिए मछली उसको नहीं खा पाई, क्योंकि परछाई को ना तो कोई छू सकता है ना पकड़ सकता है।